राम राम सभी लाडलों को, सभी को NYS की तरफ से 5K का फ्री इंस्टेंट अकाउंट मिला है। जो इन लोगों ने लाइव स्ट्रीम करा था, जिन लोगों ने लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करा था, जिन लोगों ने प्रमोशन करा है, सभी को यहाँ पे जो है 5K का इंस्टेंट अकाउंट मिला है। तो मैं आज उस अकाउंट का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। पहली बात तो तुमको NYS से पे आउट लेना है, एंड इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि NYS तो आपको 5K का इंस्टेंट अकाउंट दिया, उसके साथ में किसी किसी को 50K का फ्लैश अकाउंट दिया, 20K का फ्लैश अकाउंट दिया, 5-10K का फ्लैश अकाउंट दिया, और किसी किसी को 50-100K का भी फ्लैश अकाउंट दिया है। ठीक है, तो ये फ्लैश अकाउंट दिया है, इसकी रियलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। NYS स्कैमर्स है या नहीं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सभी को पता है कि NYS ने सबसे पहले एक वादा किया था सभी को। मैंने भी उसकी वीडियो डाली थी और सभी ने यहाँ पे जो है एक वादा किया था। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बोला कि NYS यहाँ पे सभी को फ्री अकाउंट्स देगा एंड जो भी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करेगा तब। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीम में क्या हुआ कि सभी लोग लाइव में आए, हमारी कम्युनिटी भी लाइव में आई, एंड सभी लोगों की कम्युनिटी लाइव के अंदर आई, एंड वॉचिंग जो है 35 से 40K के आसपास चल रही थी। तो उसके लिए यहाँ पे ये मुश्किल हो गया कि सभी को फ्री अकाउंट देना। तो उसने क्या किया कि पे आफ्टर पास वाला अकाउंट जो है सभी के लिए अनाउंस किया। तो उस चीज से क्या एक रॉन्ग मैसेज आ गया, या तो उसको उस टाइम में अपना जो है डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, उसने जो प्रॉमिस किया है उसको कंप्लीट करना चाहिए था। एंड उसने जो फ्लैश अकाउंट्स के लिए बताया था कि पे आफ्टर पास वाला जो फ्लैश अकाउंट्स है ये इनके पे आफ्टर पास वाला है। ठीक है, जिसमें एक्टिवेशन फीस तुम्हारी लगती है आफ्टर तुम पास करने के बाद। तो यहाँ पे वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। पर्सनली मुझे भी वो चीज स्कैमर्स जैसी ही लगी, और स्कैमर्स है गाइज ये लोग। अभी ये फ्री अकाउंट भी दे दिया इन्होंने, लेकिन ये स्कैमर्स स्टिल स्कैमर्स है। ठीक है, सो दो चीजें मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। फर्स्ट चीज, अगर फ्लैश अकाउंट आपको मिला है तो उस पर पे मत करना जब तक आप इंस्टेंट अकाउंट से पे ले लेते हो। अगर पेमेंट कर लेते हो इंस्टेंट अकाउंट से, ठीक है, अगर पे आउट ले लेते हो, देन मार्केट में देखते चलो, इसको पास करके रखना, फ्लैश अकाउंट को ओनली पास करके रखना। अगर पे आउट तुम्हारा मिल जाता है 5K वाले अकाउंट पे, तो उसके बाद जो है तुम उस पे पे आउट ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम पे आउट लेना, लेकिन पे आउट लेने के बाद ही इससे मतलब इससे पे आउट लेकर ये वाला अकाउंट खरीदना। अदरवाइज अपने पास से पेमेंट, अपने पास से जो पैसा है वो यहाँ पे मत लगाना, बिकॉज दे आर स्टिल स्कैमर्स एंड आई फील कि ये स्कैमर्स ही है। ठीक है, बिकॉज इन्होंने जो किया वो सबके साथ में सही नहीं किया है। खास तौर पे इन्फ्लुएंसर के सामने, इसलिए हम सब ने वीडियो बना के भी डाली कि ये इन्फ्लुएंसर है। अलग अलग तरीके से ट्रोल किया, मैंने खुद ने पर्सनली यहाँ पे जो है इनको बहुत कुछ सुनाया है। तो वही एक चीज हुई, क्योंकि इन्होंने हमको वादा किया था कि आपकी कम्युनिटी को हम सभी को फ्री अकाउंट्स देंगे, एंड इन्होंने उस टाइम में नहीं दिया था। जब हमने प्रेशर बनाया, सारे इन्फ्लुएंसर मिलके यहाँ पे जो है, जिन्होंने भी प्रमोशन किया, जो भी लाइव स्ट्रीम पे आए, जिन्होंने भी यहाँ पे बोला, सभी ने यहाँ पे वीडियोस डाली, सभी ने यहाँ पे इनको मेल किया, उसके बाद इन पे प्रेशर बना, एंड देन दे गिव अस। ठीक है, तो उसके बाद ही इन्होंने जो है हमको दिए हैं अकाउंट्स। अभी अकाउंट सबके पास आ गए, तो किसी किसी में कुछ ना कुछ ग्लिच चल रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक कि किसी का आईडी पासवर्ड नहीं आया है, एंड वॉट एवर, तो बहुत चीजें यहाँ पे अभी चल रही है। फिलहाल देखो गाइज, जब भी कोई नई प्लेटफॉर्म आती है, कुछ नया लॉन्च करती है, तो उसके अंदर ग्लिच चलता है, ग्लिच सभी जगह रहता है। द ट्रेड रूम को भी देख लीजिए, वहां पे भी जब मयंक भाई ने यहाँ पे डाला था, तो मैंने सभी को यहाँ पे, उस टाइम में मैं इन्फ्लुएंसर वगैरह नहीं, मतलब मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं डालता था, मैं गेमिंग करता था, लेकिन मैंने गेमिंग कम्युनिटी में भी बोला था हल्का फुल्का कि अभी कोई भी द ट्रेड रूम का अकाउंट मत खरीदना, बिकॉज अभी जो है ग्लिचेस चलेंगे। तो अभी भी यही सजेशन मैं आप लोगों को दूंगा कि अभी NYS का अकाउंट कोई भी मत खरीदना, चाहे ये पे आउट दे या ना दे, ये मैटर नहीं करता है मेरे भाई। ठीक है, मैटर करता है कि ये कब तक टिकेगी। अगर इसको स्कैम करना होगा तो ये 6 मंथ के अंदर फुल हो जाएगी। तो जिस हिसाब से इसने अपने लॉन्च किया था ना, जो इन्होंने लॉन्च किया था, हाँ इनके स्टेप्स अच्छे थे, इसने एजुकेशन अच्छी थी लाइव स्ट्रीम में, सब ठीक था, लेकिन जो वादा किया था वो इसने सही नहीं किया, और उसकी वजह से ही यहाँ पे जो है लोग बहुत ज्यादा हताश हुए, जस्ट लाइक अस। क्योंकि हमने यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में बोला था कि सभी को फ्री अकाउंट्स मिलेंगे, तो फ्री अकाउंट्स तो हमको चाहिए ही चाहिए, बिकॉज हमारी कम्युनिटी क्यों आएगी वहां पे? हमारी कम्युनिटी आएगी क्योंकि उनको लालच है, उनके पास पैसा नहीं है, वो खरीद नहीं सकते अकाउंट्स, दैट्स व्हाई ना वे दे आर ज्वाइन लाइव। तो इसी वजह से जो है ये हुआ। एंड अभी फिलहाल देखो, मेरा नजरिया यही है
जो एक बार धोखा दे सकता है वो कभी भी धोखा दे सकता है, तो डोंट ट्रस्ट। एक बार ट्रस्ट होता है, ओके, एक बार ही ट्रस्ट होता है। मैं पर्सनली यहाँ पे जो है इनके साथ कोलैब करने का ट्राई किया था, हमने कोलैब की बात भी करी थी, इन्होंने मुझे डीएम किए थे तो कोलैब की बात भी करी थी, एंड मैंने इसलिए एक रील बना के डाली थी इनकी, लेकिन मेरा विश्वास टूट गया गाइज। एंड मैं फ्यूचर में कभी इसका अगर ये ट्रस्ट बिल्ड करती है तो फिर देखेंगे, अदरवाइज अभी फिलहाल के लिए तो कोई भी रील वगैरह इसके लिए यहाँ पे मैं नहीं डालने वाला हूँ। ठीक है, जो मुझे जेन्यून लगता है वो ही चीज मैं तुमको बताता हूँ मेजरली। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेन्यून है वो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब सेकेंड चीज क्या है, देखो पहली चीज तो तुमको पैसा नहीं डालना है इसके अंदर। ये चाहे कोई सा भी ऑफर लाके दे तुमको, अगर फ्री में अकाउंट दे रहा है तो उसमें ट्रेड करो, फ्री में अकाउंट्स में ट्रेड करो। फ्लैश अकाउंट तुम पास करके रख लो, लेकिन पे आफ्टर पास वाला जो अकाउंट है उस पे पेमेंट मत करना मेरे भाई, फंस जाओगे। ठीक है, फंस जाओगे तो मत करना, बिकॉज हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो भी प्रॉप ट्रेडिंग करता है वो सब मिडिल क्लास फैमिली से आता है। एंड हाँ, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते आते जो प्रॉप नया नया जो भी बंदा आता है ना, वो या तो मिडिल क्लास होता है या फिर गरीब होता है, तो वो चीज होती है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं खुद उस चीज से यहाँ पे जानता हूँ कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं और कैसे तंगी होती है, स्टूडेंट कैसे पैसों को जो है मैनेज करके लाता है, एम्प्लॉय कैसे अपने सेविंग्स बचा के जो है अकाउंट खरीदने की ट्राई करता है, क्योंकि मैंने भी वही किया था जो सभी लोग करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, अभी एनवाइस पे तुम अगर अकाउंट लेते हो तो मत ही लेना अकाउंट, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है, बाकी आपकी इच्छा है कि अकाउंट मत ही लेना। सेकेंड चीज इन्होंने क्या बोला था, क्या क्या बोला था लाइव स्ट्रीम में कि रूल्स नहीं होंगे, फ्यू रूल्स होंगे, फ्यू रूल्स। भाई कोई फ्यू रूल्स नहीं है, सेम रूल्स है, जो सारी प्लेटफॉर्म में होता है वही सेम रूल्स है, कोई भी फ्यू रूल्स नहीं है। हाँ, एक बात ये है कि जब हम वन स्टेप टू स्टेप एवोल्यूशन फेज में होते हैं तो वहां पे इन्होंने जो है अपनी बात पे रहे, लेकिन इन्होंने बोला था लाइव स्ट्रीम में कि फंडेड अकाउंट जब तुम फंडेड हो जाओगे उस फेज के अंदर तुम फ्यू रूल्स ही रहेंगे, ज्यादा कुछ मेजर रूल्स नहीं रहेंगे। तो गाइज ऐसा नहीं है। अभी पोल पट्टी खोल देता हूँ क्योंकि मैं इसके रूल्स देख रहा था और बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया पर्सनली कि भैया एनवाईएस का जो है अकाउंट मिल गया है, एनवाईएस यहाँ पे क्या अच्छी प्रोफॉर्म में पैसा डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, स्कैमर है क्या है। क्योंकि मैंने यहाँ पे मैंने खुद ने अपनी वीडियो के नीचे मैंने इनका एक वीडियो डाला था बंडल वाला, एंड उस वीडियो के नीचे मैंने खुद ने यहाँ पे जो है बोला था कि दे आर स्कैमर्स, एंड आई एम स्टिल बिलीव कि ये स्कैमर्स ही है, बिकॉज जिस हिसाब से इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है लोगों का, एक तो ट्रस्ट बिल्ड करा ऊपर से तोड़ा। अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लिमिटेड बोलते हैं ना ये उस टाइम में कि लिमिटेड है, बिकॉज देखो ये एक अनयूजुअल चीज होती है कि, एंड मैं एक चैट दिखाऊंगा तुमको, चैट में टेलीग्राम पे सेंड करूंगा, उस चैट में मैंने पर्सनली बोला था अगर ये लोग अगर सभी को फ्री अकाउंट देंगे तो कमाएंगे क्या। तो उसके सामने वाले बंदे ने मुझे बोला कि नहीं ये देंगे फ्री, सीईओ इसको फर्क नहीं पड़ता है, ये पीपल्स के लिए आता है। सो मैंने भी मान लिया कि हाँ ठीक है होगा, और मैंने सच्ची बताऊं ना मुझे 50-50% ही डाउट था, इसलिए यहाँ पे मैंने ना तो इनका कुछ ज्यादा डाला। मैंने टेलीग्राम पे भी एक दो दिन पहले बताया था कि आने वाला है तो देख लेना यार तुम तुम्हारे हिसाब से। बाकी अगर हम बात करें इसके रूल्स वगैरह की, तो देखो रूल्स सबसे पहला रूल है इसके, देखो सबसे पहला सजेशन ये है, कोई भी अपने पर्सनल पे पर्सनल सेविंग से या फिर अपना इन्वेस्टमेंट से इसके अंदर तो मत ही डालना। अदर प्लेटफॉर्म्स बहुत सारी है, रिसर्च करो मिल जाएगा, चैनल पे देख लो, यहाँ पे भी तुमको एक वीडियो मैंने डाला है कल, तो वो भी तुम देख लो, उसमें भी तुमको अगर इंस्टेंट चाहिए होगा तो बेस्ट है। बाकी तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो, बाकी पर्सनली यहाँ पे जो है एनवाइस के लिए कोई हेट वगैरह नहीं है, लेकिन ये फ्रॉड है, ये स्कैम किया इन्होंने, तो आई स्टिल सजेस्ट कि अभी इस पे इन्वेस्ट मत करना, पहले इसको 2-3 महीने देखो अच्छे से कि मार्केट में ये क्या कर रही है, कैसे रिव्यू रह रही है, क्योंकि ये रिव्यू भी कैसे बढ़ा रही है पता है ना तुमको। एनवाइस में ये 5K का जो इंस्टेंट अकाउंट दिया है ये तुमको पता है ना कैसे मिला है, ट्रस्ट पायलट पे हमने रिव्यू किया उसके बाद ये 5K का इंस्टेंट अकाउंट दिया इन्होंने। ओके, इन्होंने कोई फ्री में नहीं दिया, इन्होंने हमारे रिव्यू के बदले ये अकाउंट यहाँ पे जो है हमको दिया है। ठीक है, तो ट्रस्ट पायलट के रिव्यूज वन रेटिंग वाले जो रिव्यू है ना उन पे गौर करना आफ्टर 2 या 3 मंथ बाद में। एंड जब तक तुम इस पे एक करो, ठीक है, ट्रेडिंग इसी पे करो, एनवाइस का इसी अकाउंट्स को यहाँ पे जो लेके चलो और कोशिश करो कि ये अकाउंट्स तुम पे आउट ले लो। अभी देखो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पे जल्दी से रूल्स बता देता हूँ। ये तो बात होगी इनके स्कैम्स की, अब बात करते हैं हमको। ठीक है, तो
सभी को यहाँ पे 5K का इंस्टेंट अकाउंट मिला है, किसी को 10K का मिला है, किसी को मल्टीपल्स 5K के इंस्टेंट अकाउंट्स मिले, जो कि एक बंदा था मेरी अपनी कम्युनिटी में। तो अपनी कम्युनिटी में एक बंदा था, उसने मुझे डीएम किया और उन्होंने बोला कि भैया मेरे को तो 5-6 अकाउंट जो है इंस्टेंट मिले। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इंस्टेंट अकाउंट्स मिले होंगे मल्टीपल्स, मुझे फिलहाल एक ही मिला है। एंड बहुत सारे लोगों को जो है फ्लैश अकाउंट्स भी मिले। ऑलमोस्ट सभी लोगों को फ्लैश अकाउंट्स तो मिले, बिकॉज फ्लैश अकाउंट्स में इनकी कमाई है। बताता हूँ कैसे कमाई है। अभी फिलहाल जो है हम बात करते हैं 5K के इसके अकाउंट की, ठीक है। तो इस पे देखो, यहाँ पे जैसे तुम डैशबोर्ड में आओगे, ठीक है, डैशबोर्ड में आने के बाद में यहाँ पे तुमको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल इंटरफेस हो गया। अभी इसका जो है ट्रेडिंग का वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इसके रूल्स क्या है। इंस्टेंट लाइव अकाउंट में कोई टारगेट नहीं होता है, सभी को पता है, डायरेक्ट एक्सेस होता है, अनलिमिटेड ट्रेडिंग पीरियड होता है, ये सभी का पता है क्योंकि यहाँ पे 5K का है, तो इसी वजह से। अब देखो यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो मैक्स डेली लॉस है वो 3% का है, और 5% का यहाँ पे मैक्सिमम लॉस है, और वो ट्रेलिंग है, ठीक है, दोनों ट्रेलिंग है, ये याद रखना। जैसे ही तुम 5,000 से $150 करते हो, ठीक है, 5,000 $150 प्रॉफिट में आ जाते हो, तो वो ट्रेल हो जाएगा और तुम्हारा जो लॉस रहेगा ना डेली, वो आ जाएगा 5,000 पे, और मैक्सिमम लॉस भी ट्रेलिंग रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना। जैसे तुमने किसी एक दिन में अगर $150 का प्रॉफिट किया, 3% अप हो गया, देन कुछ जरूरी नहीं है $50 का भी करो तो भी वो जो है उसके हिसाब से आ जाएगा। 5% देख लेना तुम तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। 3% और 5% का है, और ये ट्रेलिंग है, ठीक है। हार्ड ब्रिज का यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे ध्यान रखना, हार्ड ब्रिज का, ठीक है। तो हार्ड ब्रिज की एक चीज यहाँ पे देख लेना तुम। बाकी यहाँ पे इसने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया हुआ है, तो ये तुम सभी को पता है, नॉर्मली सभी लोगों को पता है कि क्या होता है ये। अब इसके अंदर बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये क्वारी था कि यार 1% का रूल का क्या सीन है इसका। 1% का रूल देखो सिंपल है। 5,000 का अकाउंट है, तो उस पे तुम किसी भी ट्रेड के अंदर, सिंगल ट्रेड में, ओके, किसी भी सिंगल ट्रेड में $50 का लॉस मत करना। 5,000 का अकाउंट है तो उसका 1%, 5,000 मतलब जो तुम्हारा अकाउंट पर अकाउंट साइज है उसका 1%, उतना लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी सिंगल ट्रेड में। तो तुम क्या करना, ट्राई करना कि $30-40 का ही रिस्क लो पर ट्रेड। $30-40 का रिस्क लेना है, सिंपल। अगर तुम आगे गए, $40 के ऊपर भी गए ना, तो ये उड़ा देंगे, और इनको कोई भी मौका मत देना मेरे भाई। अगर पे आउट लेना है ना तुम्हें, तो इनको कुछ भी मौका मत देना। जस्ट लाइक देखो 3 पॉइंट है मेरी नजर में। फर्स्ट पॉइंट, एक तो तुम 1% वाला रूल को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से फॉलो करना, रिस्क मैनेजमेंट अपना हमेशा एसएल जो है $40 तक रखना। अगर जा रहा है ना, $40 पर टच हो गया तो काट देना, ठीक है। उसके ऊपर कभी भी एसएल मत लेना या फिर लॉस मत लेना, ठीक है। $40 के ऊपर जैसे जाता है तो काट लो, लॉस बुक कर लो, ठीक है, उम्मीद में मत रहना। सेकेंड चीज, कभी मार्केट से फाइट मत करना, कम से कम ट्रेड करना, कम से कम ट्रेड करके इससे पे आउट लेना है, कम से कम ट्रेड करके, ठीक है। कम से कम जैसे ही ट्रेड करोगे और पे आउट ले लो, तुम्हारे जैसे ही ट्रेडिंग डेज कंप्लीट होता है पे आउट ले लो, ठीक है। थर्ड पॉइंट तुम्हारा ये है मार्टिंगल रूल। देखो मार्टिंगल रूल बहुत खतरनाक रूल है। कभी भी एक ही लोड साइज रखना। अगर तुम 0.05 से करते हो तो 0.05, 0. अगर तुम 0.1 से करते हो तो 0.1, लॉस हो प्रॉफिट हो नो मैटर, ठीक है। कभी भी अपना लोड साइज डिक्रीज मत करना, ना ही इंक्रीज करना। डिक्रीज करोगे, फिर अगर डिक्रीज किया उसमें अगर तुम्हारा लॉस हुआ और तुमने वापस इंक्रीज किया तो वो मार्टिंगल हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या ऑप्शन रखना ही मत अपने पास, सिर्फ एक ही ऑप्शन होना चाहिए, सेम लोड साइज, ओके। ये 3 चीजें बस मेजर फॉलो करना, बाकी कुछ नहीं। अब एक और रूल है इसके अंदर, कंसिस्टेंसी रूल, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे इसमें दिखा है कि मैक्स रिस्क पर ट्रेड आइडिया। अभी देखो कॉम्प्लिकेशन कर दिया ना इन्होंने, कॉम्प्लिकेट कर दिया, ये बोले कि कुछ हिडन नहीं है, तो ये कॉम्प्लिकेशन कैसे हुआ। अब देखो ऑल पोजिशन 1% के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इंटेल बैलेंस का 1%। अगर तुम्हारा कोई पोजीशन ओपन है, जस्ट लाइक तुमने 2 या 3, यहाँ पे इसने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया बिकॉज लोग ब्रीच करे। ये रूल इसलिए डाला है इन्होंने क्योंकि ब्रीच करे। जो ये 2% वाला रूल है ना, ये फालतू का रूल है भाई। अगर तुम 1% यहाँ पे लॉस करोगे तो वो वैसे ही हो जाएगा लॉस, 2% तो जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रूल है ना, ये 1% का है। ये 2% का सिर्फ तुमको पागल बनाने के लिए, चूतिया बनाने के लिए यहाँ पे 2% डाला है। तो यही मेरा मोटिव था, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था कि ये क्या इन्होंने मैक्सअप कर रखा है, लोगों को कैसे यहाँ पे ये लूटना चाहते हैं। तो ये इसी वजह से लूटना चाहते हैं। पे आउट देने का इनका बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक अगर इन्होंने यहाँ पे दे दिया है ओपन रिस्क, तो यहाँ पे ये कैसा रिस्क होता है भाई, ये कैसा रिस्क हुआ बता, 2% कैसे।
अगर तुमने बोल दिया कि यहाँ पे 1% ही रिस्क ले सकते हो, तो तुम यहाँ पे 2% का रिस्क कैसे ले सकता है बंदा, जब 1% में ही सारी ओपन पोजीशन में ही रिस्क होता है, ओपन पोजीशन में ही रिस्क होता है। और ये क्या चूतिया बनाया इन्होंने। तो वो ध्यान रखना, ये रूल सिर्फ बेतुका रूल है, ठीक है, ये रूल कोई मैटर नहीं करता है। दैट्स जो ओपन रूल, ओपन रिस्क है ना, ये ही रूल तुम्हारे लिए काम का है। 1% से किसी भी ट्रेड में लॉस मत करना, यहाँ पे 2% के भरोसे मत जाना, तुम्हारा अकाउंट ब्रिज कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ड ब्रिज, नो वार्निंग, ठीक है, सीधा ब्रिज होगा, सीधा का सीधा। इसलिए $40 से ज्यादा लॉस लेना ही मत। $40 पे आता है, कट कर लो, लॉस बुक कर लो, दैट्स इट। मार्केट में तुम्हारे पास अकाउंट तुम्हारा रहना चाहिए, मार्केट में तुम होने चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट तुम आज लॉस कर रहे हो कोई बात नहीं, कल प्रॉफिट करोगे, लेकिन मार्केट से बाहर हो जाओगे तो फिर क्या ही प्रॉफिट करोगे। इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। मैंने इसलिए बोला कि मैं स्टिल इनको बिलीव नहीं करता हूँ कि ये स्कैमर्स नहीं है, ये स्टिल स्कैमर्स है, ओके। यहाँ पे ये एक स्कैम मैंने यहाँ पे तुमको दिखा दिया है कि ये वाला स्कैम हो गया। अब न्यूज ट्रेडिंग, भाई साहब न्यूज ट्रेडिंग अवॉइड करना, जाना फॉरेक्स फैक्ट्री पे। देखो ट्रम्प ट्वीट करता है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, उसका कोई भी न्यूज ट्रेडिंग नहीं होता है, वो कोई काउंट नहीं होता है न्यूज ट्रेडिंग में। बाकी इनकी बात अलग, अगर ये न्यूज ट्रेडिंग बता दे उसको, बाकी वो न्यूज ट्रेडिंग नहीं होती है। जो फॉरेक्स फैक्ट्री में होता है वही ये प्रोफॉर्म्स वगैरह मानती है न्यूज ट्रेडिंग, ठीक है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में जो भी न्यूज होती है ना भाई, अवॉइड करना, उस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना, वो टाइम फ्रेम अवॉइड ही करना। तुम, मैं बोल रहा हूँ अवॉइड करना, बिकॉज यहाँ पे भी हार्ड ब्रिज है। हार्ड ब्रिज भाई इतना खराब होता है, इतना इतना खराब है हार्ड ब्रिज कि तुम बस टच करोगे ना, तुम उसके आसपास भी रहोगे ना 19-20, तो ये सीधा उसको खत्म कर देंगे। 19-20 पे भी रहेगा ना तो तुम्हारा अकाउंट उड़ा देगा। फिर रीजन आएगा कि भैया ऐसे ऐसे हुआ। तो इसलिए बोल रहा हूँ न्यूज ट्रेडिंग को अवॉइड ही करना, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अपडेटेड रहना। अब 15% कंसिस्टेंसी रूल, बहुत सारे लोगों को कंसिस्टेंसी रूल का ही नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को, मुझे भी नहीं पता था जब मैं आया था नया नया, मैं रियल मार्केट में करता था, मुझे कंसिस्टेंसी रूल का घंटा कुछ पता नहीं था। लेकिन तुम्हारा भाई इंटेलिजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे मैं तुमको बता देता हूँ क्या है कंसिस्टेंसी रूल। इन्होंने देखो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा है यहाँ पे, बस इतना बता रखा है कि नो पर ट्रेड कंसिस्टेंसी रूल। तो इसका तो कंसिस्टेंसी रूल एक ही तरीके का होता है, हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे। जस्ट लाइक तुम मान लो, देखो मैं कैसे बताऊं, जस्ट लाइक तुम मान लो, मेरे पास वो भी टूल भी नहीं है यार अभी, जस्ट मैंने सेटअप किया ही है जस्ट, है ना। तो अभी तुम, मैं बोलता हूँ जैसे समझ जाओ तो बस। जैसे मान लो तुम 5 दिन तुम्हारा ट्रेडिंग डेज होता है, ओके, सभी में 5 दिन मिनिमम, ट्रेडिंग डेज 5 डेज होता है अगर कंसिस्टेंसी रूल है तो। अब 5 दिन में तुम्हारा अकाउंट साइज है $5000 का। 5 दिन में तुमने मान लो कि फर्स्ट डे बनाया, फर्स्ट डे तुम्हारा प्रॉफिट हुआ $15 का, ठीक है। फर्स्ट डे तुम्हारा प्रॉफिट हुआ $15 का। दूसरे दिन तुम्हारा प्रॉफिट हुआ कितने डॉलर का, $20 का। तीसरे दिन तुम्हारा प्रॉफिट हुआ $50 का। चौथे दिन तुम्हारा प्रॉफिट हुआ $30 का। और पांचवें दिन तुम्हारा प्रॉफिट हुआ $40 का। तो तुम्हारा हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे कौन सा हुआ, तीसरे दिन वाला, क्योंकि तुमने उसमें $50 बनाया। $50 बनाया, $50 को 50 लिखो, कैलकुलेटर खोलो, 50 लिखो, ठीक है मैं बताता हूँ। देखो 50 लिखो, 50 लिख के ना इसको तुम 15% कर दो डिवाइड, तो तुमको टोटल पे आउट जो है $333 बनाना है, ठीक है। ये दिख रहा है ऐसे, देख लो, ये देख लो, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पे लाइट नहीं जलाई थी, मैं अंधेरे में बैठा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो तुम जब $333 तुम्हारा हो जाए ना, उसके बाद ही तुम जो है रिक्वेस्ट कर सकते हो, है ना। सो मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो गया था बीच में, बिकॉज थोड़ा दिक्कत हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया, मुझे पता नहीं था कि ओबीएस क्रैश हो गया था। अभी देखो 15% कंसिस्टेंसी रूल मैंने तुमको बता दिया कि हाईएस्ट प्रॉफिटेबल डे जो तुम्हारा रहेगा उससे तुमको डिवाइड करना है 15% को, ठीक है, सिंपल है, वो हो जाएगा। अब क्या करना है तुमको, देखो तुम्हें इस अकाउंट पे सिर्फ कितना बनाना है, इस अकाउंट पे तुम्हें सिर्फ बनाना है डेली का $20, ठीक है। $12.5 बनाओगे तो ट्रेडिंग डे काउंट हो जाएगा। 7 डेज एटलीस्ट इस पे ट्रेडिंग डेज है, तो 7 डेज तुमको यहाँ पे काउंट करवाना है। ये देखो 7 डेज यहाँ पे है, तो 7 डेज तुमको एटलीस्ट काउंट करवाना है। 7 डेज काउंट करवाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पर दिन जब भी तुम प्रॉफिटेबल डे रहेगा तुम्हारा, एटलीस्ट मिनिमम तुमको $13 बनाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा जो है
प्रॉफिटेबल डे काउंट होगा, जो कि 0.25% होता है, ठीक है। तो वो एक चीज रहेगा। तो तुम्हें एटलीस्ट यहाँ पे 0.25 बनाना है, तो वो कैसे बनाओगे, अभी लॉट साइज भी देने वाला हूँ मैं। लॉट साइज तुम्हारा रहेगा 0.05 रहेगा, उसमें 2 मिनट तुमको होल्ड रखना है। इसमें ऐसा मेंशन नहीं है 2 मिनट वाला, बट इन्होंने हार्ड ब्रिज के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इनको मौका मत देना। तो एटलीस्ट 2 मिनट होल्ड रखना किसी भी ट्रेड को, और ट्राई करना कि एक ही ट्रेड में तुम $12.5 अचीव करो और क्लोज कर दो उसको, ठीक है। $15 तक जाओ, एंड हाईएस्ट जो तुम्हारा प्रॉफिटेबल हो सकता है, जितना तुम हाईएस्ट रख सकते हो, तो वो सिर्फ तुम $20 रख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम $20, जितना कम रहेगा ना, $13 से $13 मिनिमम होना चाहिए, और $13 से लेके $20 के बीच में जितना कम रहेगा ना, उतना ही कम तुम्हें पे आउट जो है प्रॉफिट बनाना पड़ेगा रिक्वेस्ट करने के लिए। तो ये चीज याद रखना। अगर 12.5 बनाते हो तुम, देखो तुम अगर डेली के डेली अगर $13 बनाते हो, तो तुम्हारा 13, अगर तुमने 13 × 7 तो $91 हुआ, ठीक है। 13 डिवाइड बाई 15%, $86। तो तुम अगर $13 अगर 7 के 7 दिन बनाते हो ना, तो $91 होता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम ट्राई करना कि $13 से लेके $15-16 तक ही तुम्हारा प्रॉफिटेबल डे हो जाए और खत्म कर दो, ठीक है। ज्यादा ट्रेड मत करना, लालच मत करना, मार्केट कितना भी अच्छा हो मत ही करना अगर पे आउट लेना है। मेरा मोटिव ये है, ये वीडियो बनाने का यही था कि तुम लोगों को ये रूल्स अच्छे से समझा दूं, ताकि तुम इससे पे आउट ले सको। सालों स्केमर्स को बता दो कि तुम लोग रियल ट्रेडर्स हो, तुम लोग ही हो, ठीक है। तो इनको कोई मौका मत देना। एक ट्रेड करो दिन का, सिर्फ एक ट्रेड करना मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ 7 दिन में 7 ट्रेड के अंदर तुम्हारा पे आउट आना चाहिए। अगर तुमने किसी भी ट्रेड में लॉस किया, तो 3 ट्रेड मान लो लॉस किया, 10 ट्रेड मान लो, 12 ट्रेड मान लो, 15 ट्रेड से ज्यादा मत करना। 15 ट्रेड से ज्यादा मत लेके जाना इस अकाउंट तक, 15 ट्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड किसी भी मार्केट में तुम जाओगे तो 0.05 ट्रेड, 0.05 लोड से इजीली हो जाएगा, ठीक है। मैं यार मैं दे सकता हूँ ट्रेड्स तुमको, बट यार मेरा सेटअप कभी भी बनता है यार, रात को 12 बजे भी बनता है, रात को सुबह 6 बजे भी बनता है, और मैं एक्टिव भी रहता हूँ उस टाइम में, क्योंकि मुझे पता रहता है कब। अब तुम लोग अपना अपना मैनेज कर लेना, ठीक है। अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं टेलीग्राम पे दे दूं तुम लोगों को एक आधी ट्रेड, ताकि तुम भी उससे प्रॉफिट कर सको, ठीक है। एंड अगर मैं लॉस भी करूंगा, तो मुझे पता है कि मैं कैसे निकल सकता हूँ लॉस से, तो इसलिए यहाँ पे मैं ट्रेड्स नहीं देता हूँ, सिग्नल्स नहीं देता हूँ। थोड़ा बहुत जो है रिस्क मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आता है, तुम लोगों का रिस्क मैनेजमेंट मुझे पता नहीं है, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सिग्नल्स देना जो है काफी हार्ड काम होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यही एक प्रॉब्लम होती है। बाकी अदरवाइज देखो, सिग्नल्स मैं दूंगा तो मैं ट्राई करूंगा कि मेरा जो मेन सेटअप रहेगा A++। वैसे मैं A+ ट्रेड नहीं करता हूँ, इस वाले इन अकाउंट्स में A+ ट्रेड नहीं करता हूँ मैं। इनमें मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे कितना चाहिए, 20-30 पिप्स, ओनली 30 पिप्स चाहिए मुझे, ठीक है। 30 पिप्स 0.05 लोड से करोगे ना, तो सिर्फ 30 पिप्स लोगे और खत्म हो जाएगा। 30 पिप्स मैं 1 मिनट के अंदर ले सकता हूँ, 1 मिनट के अंदर। बट क्या करूँ ना कि प्रॉब्लम है, जब मैं ट्रेड बताता हूँ तो वो ट्रेड में मेजरली 1 मिनट पे करता हूँ, एंड मैं उसको बताता हूँ, तब तक वो जो है बूम हो जाता है, तो प्रॉब्लम ये आती है। अब देखो तुमको ज्यादा से ज्यादा इससे पे आउट लेना है। अब इसके जो मेजर जो रूल्स है वो मैंने सब तुम्हें बता दिए। पे आउट ऑन डिमांड है, लेकिन 7 डेज तुम्हें ट्रेडिंग डे काउंट करना पड़ेगा, 13 डेज पर डे, ठीक है। $13 पर डे, ओके। तो तुम्हारा पे आउट काउंट हो जाएगा। अब इसके अलावा देखो, अगर कोई ट्रेड नहीं करते तो तुम 30 दिन तक तो तुम्हारा अकाउंट बेच हो जाएगा। तो याद रखना, जो तुम्हारे पास अकाउंट है वो फ्लैश वाला, उस पर भी तुम ट्रेड करते रहो, एक आधी ट्रेड कर लेना, ज्यादा नहीं, उसको पास करके रखना। अगर इससे पे आउट आ जाता है तो वो पैसा इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर देना। या फिर मैं एक सजेशन और देना चाहता हूँ, मैं सजेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने एक सजेशन ये पहले मेरे जो जिन्होंने मुझे डीएम किया था उनको भी दिया था मैंने, ये मेरा ये सजेशन है, अगर तुम इससे पे आउट ले लेते हो ना, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तरफ जाना। यहाँ पे तो इन्वेस्ट करना ही मत, इनका पैसे इन पे इन्वेस्ट मत करना, किसी और प्लेटफॉर्म की तरफ जाना। अगर ये 2-3 महीने पुराना हो जाता है, फिर देखना कि क्या रहता है इनका रेटिंग वगैरह ट्रस्ट पायलट पे, और क्या रिव्यू आते हैं लोगों के। पर्सनली मैं भी बताऊंगा तुमको कि क्या रहेगा इनका। तो अभी तो कुछ मत करना, इस पे इन्वेस्टमेंट तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हाँ फ्लैश अकाउंट्स है, तो तुम ट्राई कर सकते हो कि $100 का अगर तुम्हारा अकाउंट बनता भी है, तो तुम ट्राई कर सकते हो। बिकॉज इन्होंने जो है एक वो बंडल दे रखा है, $50 ऐड करोगे तो $100 मिलेगा, 100 करोगे तो $210 के करीब ऐसा कुछ मिलेगा। तो वो चीजें तुम खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैं तो पर्सनली मैं तो नहीं करने वाला हूँ, मैं किसी और में ही जो है
करूंगा। बाकी मैं सिर्फ इससे पे आउट लूंगा और मैं पे आउट लेके दिखाऊंगा तुमको कि कैसे पे आउट लिया जाता है। एंड मेरा यही है कि तुम लोग भी पे आउट लो, इसीलिए यहाँ पे ये मैंने वीडियो बनाई। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन करा, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यार चलो बना ही देता हूँ, क्योंकि ये स्कैम वापस से स्कैम करने वाले हैं लोगों के साथ में। तो मैंने कहा यहाँ पे बना देता हूँ। और फिर यहाँ मुझे ये रूल्स जो है ना, ये दो रूल्स, इन रूल्स पे इतना ज्यादा गुस्सा आया लोगों, मतलब चूतिया काटने के लिए यहाँ पे ये रूल्स डाले हैं इन्होंने। क्या बोलूं मैं इसका। अदरवाइज यहाँ पे बाकी तुम क्या समझते हो इस इन रूल्स के, तो यहाँ पे हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से तो 1% रूल ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बाकी ये 2% तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अकाउंट उड़ाने के लिए दिया है। ठीक है। बाकी अभी तुम मेरा अकाउंट भी देख लो, यहाँ पे मैंने 100%, मेरा भी इसमें 15% कंसिस्टेंसी रूल है। ठीक है, ये देखो 15% कंसिस्टेंसी रूल है। सिर्फ एक दिन में पे प्रॉफिट करूंगा एंड मेरा जो है हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग हिस्ट्री भी देख लो तुम, यहाँ पे देखो। जिनको नहीं पता है कि मुझे ट्रेडिंग आती है कि नहीं आती, वो चीज यहाँ पे देख सकते हो कि मैं इसमें पे आउट लेने वाला हूँ। आज 24 है क्या, आज जो है तारीख 26 है, कल मार्केट ओपन हो जाएगा 27 को। एंड जो है कल मैं इस पे ये जो 13-14 डॉलर का प्रॉफिट है, मुझे $131 बनाना है, इस पे मिनिमम $131 बनाऊंगा तो मेरा काउंट हो जाएगा। बिकॉज मैंने $19 यहाँ पे जो है हाईएस्ट प्रॉफिट किया हुआ है। ये देखो $19 मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट किया हुआ है, तो इसकी वजह से मुझे $123 मिनिमम बनाना पड़ेगा इस पे। एंड ट्रेडिंग डेज मेरा ऑलरेडी काउंट हो चुका है यहाँ पे, और मैंने किसी भी दिन प्रॉफिट मतलब लॉस नहीं किया है। ठीक है, जो दिन मेरा खराब रहता है उसमें मैं उसको सीटीसी करके बंद कर देता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मैं अगर वापस प्रॉफिट के लिए जाऊंगा तो लॉस कर जाऊंगा। बहुत बहुत टाइम पहले भी मैंने ऐसे ही कुछ करा था। ठीक है, अब बात करते हैं। तो मेजरली जो है तुम लोग इस पे मिनिमम से मिनिमम मैक्सिमम ट्रेड्स है ना 15 ट्रेड्स में तुम कंप्लीट कर लेना, और हो सके तो सिर्फ 7 ट्रेड ही लेना। एक दिन में 1 या 2 ट्रेड पंच करना, इसके अंदर ज्यादा ट्रेड मत लेना। मार्टिंगल का ध्यान रखना, बाकी तुमको पे आउट लेने से कोई नहीं रोक सकता है, जैसा मैंने बताया है बस वैसे सारे स्टेप्स फॉलो करना। बाकी तुमको जो है मैं टेलीग्राम पे और बता दूंगा, टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे भाई लाइक करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, तुम्हारे दोस्तों तक पहुंचाओ जिनके पास एनवाइस का अकाउंट है, उन तक पहुंचाओ कि उनके डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बता देना कमेंट सेक्शन में, डीएम में, जहां पे तुम्हारी इच्छा पड़े वहां मुझे बता देना कि तुम्हें अगला प्रॉब्लम क्या आ रहा है, तो मैं उस पर तुम्हारा सोल्यूशन लेके आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बैठा हूँ सोल्यूशन देने के लिए। तो बता देना मुझे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।